नमस्ते। मैं भक्ति स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर पे। हमने कल शिव पुराण के हमारे नए सफ़र में कल अध्याय 1 और अध्याय 2 देखा विद्येश्वर संहिता का। तो आज हम देखेंगे विद्येश्वर संहिता का तीसरा अध्याय जिसमें ब्रह्मा जी ने ऋषियों को मुनिवरों को एक उपदेश किया है। तो वो उपदेश क्या है वो हम इस अध्याय में आज देखेंगे। तो जैसे कि हमने कल देखा कि गंगा किनारे कालिंदी नदी के किनारे ऋषि सूत जी व्यास जी पधारे हुए हैं। तो ऋषि मुनिवरों ने सूत जी से ये कहा है कि आप हमें शिव पुराण ग्रंथ की महिमा सुनाएं या आप हमें शिव पुराण वर्णन करें। तो सूत जी ने प्रसन्न होकर महादेव जी का स्मरण करके उन्हें शिव पुराण सुनाना प्रारंभ किया है। तो प्रारंभ करते वक्त सूत जी कहते हैं कि पूर्व काल में जब ब्राह्मण लोगों के मन में ये सवाल आया, ये प्रश्न आया कि सबसे परे इस दुनिया में क्या है, तो वो अपना ये उत्तर लेने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें ये उत्तर दिया है कि जो मन से पवित्र है, जिसका खुद के वाणी पे जिसकी वाणी और जिसका मन अपने वश में है, वही इस दुनिया में सबसे परे है, इस जगत में सबसे परे है। और वह सर्वोत्तरी इस दुनिया में सिर्फ महादेव ही है जो अपने वाणी पे संयम रख सकते हैं, अपने मन को अपने वश में रख सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने ऋषियों को एक सलाह दी है, एक मशवरा दिया है कि आप अगर भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक यज्ञ कीजिए जो 1000 वर्ष का होगा। उससे आपको साध्य और साधन प्राप्त होंगे। तो जो ऋषि है ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित, वो ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ये यज्ञ करने से हमें क्या मिलेगा। तो ब्रह्मा जी उन्हें उत्तर देते हैं कि ये करने से आपको साध्य और साधन प्राप्त होंगे। यहाँ पे साध्य का मतलब हम ऐसा ले सकते हैं कि हमें ये यज्ञ करके जो प्राप्त होगा वो हमारा साध्य है, और साधन मतलब क्या करने से हमें ये प्राप्त होगा, उसके क्या कर्म करने से हमें जो चाहिए वो मिलेगा, वो यहाँ पे साधन है। तो हमारा उद्देश्य साध्य मतलब यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि हमें शिवपद की प्राप्ति चाहिए, हमको शिवलोक में जगह चाहिए, ये हमारा साधन है, साध्य है। और साधन है कि ये करने के हमारा साध्य शिव की प्राप्ति का हमारा जो साध्य है, उसके साधन, उसके जो कर्म है, उसको हम यहाँ पे साधन बोल के लेंगे। तो इसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव जी ने स्वयं यहाँ पे बताया है कि आपका साध्य शिव प्राप्ति है और साधन यानी कि कौन सा कर्म करने से हमें शिव जी की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे शिव पुराण ग्रंथ में भगवान शिव जी ने खुद स्वयं ऐसे कुछ मार्ग, कुछ साधन बताए हैं जिन मार्गों से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से पहला जो है वो है कानों से सुनना, वचन से कहना। कान से सुनना मतलब हम जब सुने तब अच्छा सुने, किसी की बुराई, किसी की गंदगी हमारे कानों तक जा ना पाए, किसी की निंदा हम ना करें और ना हमारे कानों से हम सुने। वचन से कहना मतलब हम किसी की बुराई भी ना करें और किसी की बुराई ना सुने, और अच्छी बातों का, अच्छे कर्मों का मनन करते रहे। ये एक मार्ग है जिससे हम भगवान शिव को प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान शिव जी ने स्वयं इस ग्रंथ में कहा है। और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे प्रथम जो अच्छी बातें होती हैं वो गुरुमुख से पहले सुननी चाहिए, फिर उसका मनन करना चाहिए। और मनन से ही जैसे कोई बात रहती है, अच्छी बात या अच्छा कोई कर्म, उसका जब हम मनन करते हैं, उसके बारे में बार बार सोचते हैं या उसका कीर्तन करते हैं या भजन करते हैं, तो वो हमें पूरी तरह से आ जाती है। तो यही एक ऐसा एक मार्ग है जिससे हम भगवान शिव को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अध्याय 3 विद्येश्वर संहिता के शिव पुराण ग्रंथ में कहा गया है।